अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे शहर कायद के इलाके बल्दिया टाउन की। बल्दिया टाउन की अगर आबादी की बात की जाए तो 9,48,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है। इस इलाके में रहने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे और पूछेंगे सवाल मुंतखब नुमाइंदों से कि उन्होंने अब तक आवाम के लिए क्या किया है। हम पहुंचे हैं बल्दिया टाउन की UC6 मीर बहर में, जहां पर कुछ इलाका मकीन मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बताइएगा इस इलाके में आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम मसला क्या है जो अब तक हल नहीं हो सका है। सबसे अहम मसला ये है कि सबसे पहले सेवरेज का निज़ाम, उसके बाद गैस और उसके बाद लाइट जो रात को 2 बजे जाती है तो गालिबन सुबह फजर के बाद आती है। ये हमने अपने इलाके लोगों को भी, ये हाथ में है पीपल्स पार्टी के हाथ में, उनको भी हमने कंप्लेन की है, कुछ लाए अमल नहीं आ रहा है इस चीज़ का। इससे पहले हमारे आज से तकरीबन 5-6 साल पहले MQM के हाथ में था, उसमें काम हुआ है, लेकिन असल में मसला ये है कि ये वोट बैंक जो है वो बल्दिया टाउन MQM का है, इस वजह से यहाँ काम नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ से चेयरमैन कौन है और MP कौन है यहाँ से? यहाँ का MP है फ़हीम पटेल भाई है, उनको किए क्योंकि उनके हाथ में इख्तियारात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हाथ में इख्तियारात है। जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तो ये हमारा काम नहीं होगा। अब बस दुआ है कि ये काम हो बल्दिया के। चेयरमैन कौन है यहाँ से? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आहत भाई गालिबन उनका नाम है। हाँ। तो कभी आपने तो चेयरमैन जो है यहाँ के वो नजर आए कभी आप काम? नहीं भाई, ऐसे है कि गधे के सर से सिंह भाग गए, इस तरीके से ये पीपल्स पार्टी वाले भाग गए यहाँ से। तो अभी आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लगता है कि पहली फुर्सत में क्या काम होना चाहिए? पहली फुर्सत में ये काम होना चाहिए कि सबसे पहले सेवरेज के निज़ाम सही करने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम देख रहे हैं पहले जब MQM का दौर था उस वक्त भी बड़ा ख़राब था। MQM जब भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस वक्त से ख़राब चलते आ रहे हैं ना। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप बात बिल्कुल ठीक हो। MQM के वक्त में भी मामला थोड़े नरम गरम रहे हैं, लेकिन MQM के वक्त में जितना काम हुआ है उतना किसी भी पार्टी के वक्त में काम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, बाहर मैं सपोर्टर हूँ, मैं वोट देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमने पीपल्स पार्टी को भी देख कर चेक करा, कोई अच्छा, मतलब बहुत सारा इस दफ़ा वोट तो पीपल्स पार्टी को यहाँ से मिले हैं, तो लोगों ने वोट तो दिए हैं, मगर जीती तो यहाँ से MQM है और चेयरमैन जो है वो, क्या ये वजह है काम ना होने की कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है और रुकने से असेंबली MQM? वजह यही है, बिल्कुल यही वजह है। लेकिन हमने अपने इलाकाई बंदे को वोट दिया है, जाहिर सी बात है हम उनका हाथ भी पकड़ सकते हैं, गिरबान भी पकड़ सकते हैं कि हमारे इलाके में काम क्यों नहीं हो रहा, और वो बिल्कुल भरपूर खड़े होते हैं, अपने जेब से भी काम करवाया जाता है यहाँ पर बल्दिया टाउन के अंदर। आप बताइएगा इस इलाके में कब बल्दिया UC6 में हम मौजूद हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमारी पैदाइश यहीं की है। तो ये इलाका तो हम देख रहे हैं, कभी यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वर्क होता हुआ नजर नहीं आया यहाँ पे। मतलब MQM के दौर में ही आया था, जब टाउन नाजिम था मुस्तफ़ा कमाल और कामरान अख्तर, जब भी काम हुआ, इसके बाद तो काम नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ पे तो MQM के रुकने से असेंबली है। हाँ, वो काम तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जितने इख्तियारात उनके पास हैं उतना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इख्तियारात नहीं है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? सर हम तो पैदाइश से बचपन से यहीं रह रहे हैं। मतलब क्या बल्दिया टाउन की किस्मत कभी बदलेगी भी यहाँ? सर बल्दिया टाउन के अंदर जो भी आया ना उसने खाया ही खाया है सर। बस अल्लाह करे हमारी किस्मत जाग जाए और कुछ बेहतरी की तरफ आए। ये देखे रोड के हाल देखे, पानी हर जगह खड़ा हुआ है। मतलब वोट तो आप लोग देते हैं ना, वोट आप लोग देते हैं तो वो लोग आते हैं। क्या करें, किसको दें हम, किसको दें? कोई फरिश्ते तो आने से रहे ना सर, काम तो कोई कर ही नहीं रहेगा। अब जिसको दें, इससे पहले जो लोग आए तो वो कर, अब ना यहाँ गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, और यहाँ पर कोई किस्तों के लिए कोई पैसे देने के लिए तैयार है क्या? बोलते ये कच्ची आबादी है। यार कच्ची आबादी तो कच्ची आबादी का कोई ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, इसको पक्की आबादी कौन करेगा? यकीन माने सर, इतने बुरा हालत है कि हमारी माएँ बहनें पानी भरने के लिए निकल रही हैं घर से। अच्छा बताइएगा, पानी का निज़ाम तो पूरे कराची का ही है, मगर यहाँ पर जो 3 महीने बाद 1 घंटा पानी आता है सर। 3 महीने बाद 1 घंटा पानी कौन भरेगा? कैसे गुजारा करते हैं? पानी का टैंकर खरीदते हैं 20-20, 10-10 हज़ार रुपये का टानी। उनका जो मंथली अमाउंट है ना सर, वो अपने पास क्या वो सेविंग करेंगे, वो सारे के सारे पैसे उसी में चले जाते हैं। सर यहाँ से जो है MNA भी MQM के हैं, रुकने से असेंबली भी वो MQM कहते के। हैं हमारे पास अख्तियारात नहीं है। अख्तियारत नहीं है तो फिर किसके पास अख्तियारत है? वो कह रहे हैं अख्तियारत ही नहीं है। MQM तो इख्तियारात ना होने का रोना तो बहुत अरसे से क्या करेंगे? अब हम क्या करें? वो हम इनके पास जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास अख्तियारत नहीं है। अब अख्तियारत का रोना किसके पास? अब जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के पास अख्तियार है, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही। मगर चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी के हैं यहाँ से। चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी के है ना, अब क्या करें सर? अब वो करे तो करे ना। देखो, काम करवाने वाला तो हर बंदा करवा सकता है काम, मगर यहाँ जो बंदा खाएगा तो काम कैसे कराएगा? या इनके ही पेट पूरे नहीं हो रहे तो काम कैसे? आप फरमाइएगा, कब से रह रहे हैं इस इलाके में, और आप क्या समझते हैं कि कभी हमने देखा नहीं कि बल्दिया टाउन में कभी कोई काम हुआ हो, कुछ डेवलपमेंट हुआ? अभी तक तो ऐसा कोई काम हमने देखा नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये गलियाँ भी सारी कच्ची हैं, रोड पानी से भर जाता है, नमाजी के लिए बड़ी तंगी होती है। तो नमाजियों को बड़ा, यहाँ हमने देखा है मस्जिद है यहाँ पे, और पानी जहाँ यहाँ से जो है ना पूरा भरा होता है, और गलियाँ भी इधर की भरी,
इस इलाके के तो मसाइल हमने आपके सामने रख दिए। अब हम चलते हैं दूसरे इलाके में, कोई दूसरी यूसी जो है जहाँ से रुकन सिंध असम्बली और चेयरमैन मुंतखब होते रहे हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है बल्दिया टाउन की यूसी 12 में और कुछ इलाका मकीन मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बल्दिया टाउन में रहने वाले किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, किन मसाइल के सामने है। आप इस इलाके में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तो तकरीबन हमें 15 साल हो गए। अभी 10 साल से कम से ये नहीं, आप हाल देख रहे हो, नहीं पानी है नहीं बिजली है। बिजली 24 घंटे में टोटल 3-4 घंटे चल रही है, फिर बंद है। सारा दिन 2 घंटे आ रही है, 3 घंटे बंद है। अभी ये रोड के अभी पानी तो बिल्कुल नहीं है। पानी टैंकर माफिया बनी है, 4000 रुपये फीट टैंकर। गरीब बंदा किधर इस्तेमाल ऐसे हालात हैं, जो बंदा खाने को परेशान है वो पानी कहाँ से ले। इसी मसलों में मेहरबानी आपकी, अगर काम करवा के दो पहले तो पानी और रोडों का। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड बने हुए, कभी रोड बने हैं यहाँ पे या नहीं? नहीं, ये तो कम से 15 साल हो गए, हम तो देख रहे हैं यही ऐसे ही नहीं। अच्छा, रोड कभी बने ही नहीं है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल। तो ये आप बताइए कि और ये यहाँ पे जो सफाई का है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले आते हैं कचरा उठाने के लिए? वो आते हैं पर वो भी तकरीबन महीने में एक मरतबा आते हैं, फिर अभी नहीं आ रहे। बिल्कुल, गलियाँ तो बहुत कचरे भरी पड़ी हैं, अभी तक कोई पूछने पानी की जो आप बता रहे हैं, पानी आता नहीं है, लाइनों में नहीं आता या लाइनें हैं नहीं पानी की? लाइनें तो हैं, पहले आ रहा था, तकरीबन 10 साल पहले जो है ना पानी इधर आ रहा था। पर ऐसे बंदे हैं जो टैंकर माफिया वाले, वो उनकी वजह से पानी नहीं दे रहे। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि पानी लाइनों में है, पानी लाइनों से पहले आता था, अब आना बंद हो गया क्योंकि कुछ लोग जो है वो पानी बेच रहे हैं, तो वो टैंकर अब टैंकर के जरिए आता है पानी। मतलब पूरे कराची का ये मामला है कि नलकों में पानी नहीं आता, टैंकर में पानी आता है। हालांकि हब नदी हमारे नज़दीक है, अगर ये हिम्मत करें तो मसला नहीं है। हमारे जो चेयरमैन साहब है वो भी आश्रय दे रहे हैं, तकरीबन 2-3 उसको भी साल से ऊपर आ रहे पानी, अभी तक नहीं, पानी भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा, आप बताइए कि आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, यहाँ पर कब से रह रहे हैं इस इलाके में? हम सर तकरीबन 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल से रह रहे हैं। तो ये इलाका डेवलप बन क्यों नहीं रहा? मतलब रोड नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पे कचरा है, क्या वजह क्या है, आप क्या समझते हो? वजह यही है कि हम लोगों का जो सरबराह है वो नहीं कर रहा है, ना रोड बना रहा है, ना बिजली अच्छा हो रहा है, ना गैस है, और चोर डाकू बहुत है इधर, ये बहुत है बस। तो आप क्या समझते हो कि आपने वोट दिया था यहाँ पे? वोट दिया था, तो फिर जिसको वोट दिया उससे काम का नहीं कह रहे? काम का कह रहा है, नहीं करते। अच्छा, तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम वोट किसको दोगे? अभी नहीं देगा, किसी को भी नहीं अच्छा, देगा। नेक्स्ट टाइम वोट ही नहीं देंगे? नहीं देगा। वोट तो देना जरूरी है ना। देखिए, वोट जरूरी है, तो कोई काम नहीं करेगा तो वोट देने का फायदा क्या है? अच्छा, अभी सब लोग बाइकाट करते हैं, वोट नहीं देते हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ पे क्या गुजर बसर कैसे, आप क्या कोई रोजगार है यहाँ पर? लोग बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर कोई अपना रोजगार में लगा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ ट्रांसपोर्ट में, कुछ दुकानों पे अपना मजदूरी करके। तो बिजली की क्या टाइमिंग है? लोड शेडिंग यहाँ पे होती बिजली तकरीबन 24 घंटे में, इधर 12 घंटा है या नहीं है, 12 घंटा भी नहीं है। यहाँ न गैस है न पानी है। आप देख रहे हैं किचरे कैसे वो मोहल्ले किस तरह चल रहे हैं। बंदों को रोज़गार भी नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ का किल्लत है यहाँ पे। आप किसकी बात करें, हम कोई बात भी करें बेफ़ायदा है। ये इलेक्शन के टाइम आते हैं कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। कोई सीधा बंदा नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है इस मुल्क में, बिल्कुल कोई जमहूरियत नहीं है। अच्छा, तो ये आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, और यहाँ पे कभी आपने देखा कि चेयरमैन या एमपी वगैरह कभी आते? नहीं, वो क्यों आते हैं? उसने वोट ले लिया, वो बस कामयाब हो गया। वो यहाँ क्या करेंगे, किस लिए आते हैं, किसको क्या कहेंगे, किस मुंह से दिखाएंगे, किस बात पे उससे बात करेंगे? कोई बंदा नहीं है ऐसा कि भाई उससे बातचीत करें। अच्छा, कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं हमारे साथ। आप आइए, एक मिनट, क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं अभी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ माशाल्लाह, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में जी। तो अभी आप बताइए, यहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है? यहाँ पे ग्राउंड है ना, कुछ पीछे किधर माशाल्लाह बोले कि पार्क बन रहा है, लेकिन माशाल्लाह से बोला तो है बन रहा है, लेकिन अभी तक बना तो नहीं है, देखते क्या बनेगा। नौजवानों की क्या मशगूलियत है? मशगूल किस में रहते हैं नौजवान ज़्यादातर? मशगूल आप देख सकते हैं, ज़ाहिर कोई अपने हिसाब से घूम रहे हैं। आपका क्या इरादा है? कोई मुस्तकबिल में कुछ पॉलिटिक्स में आओगे, क्या करोगे? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा मैं। क्यों पॉलिटिक्स? मतलब जो यहाँ पे लोग हैं, मैं देखा वो तो पॉलिटिक्स तो बड़े उनके। हर किसी का अपना शौक होता है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको बोलिए, आप क्या चाहते हो कि इस इलाके में पानी बिजली का पहले मसला हल किया जाए, रोड्स वगैरह बनवाए जाए, क्या समझते
हमारे लिए तो पानी बिजली सब कुछ है, रोड का मसला नहीं है, पहले हमको पानी बिजली दिया जाए। वज़ीर आला सिंध से तो मुतालबा करना ही है। रात को आधी रात में लाइट चला जाता है, बंदा कैसे है, किसने काम वाले बंदे होते हैं, नींद पूरी होती नहीं है, सुबह कैसे काम पे जाएगा बंदा। रात को 3-3 बजे लाइट जाता है, कभी 12 बजे लाइट जाता है, सुबह 6-6 बजे लाइट आती है, सारी रात जाग रहे होते हैं, सुबह किस काम खुलेगा काम पे जाने के लिए। बल्दिया टाउन ने काफ़ी तरक्की किया था, लेकिन उसके बाद बल्दिया टाउन दोबारा बैक हो गया। उसका वजह सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसका सबसे अहम वजह हुकूमत सिंध है। हुकूमत सिंध में हमारे ही लोग बैठे हुए हैं जिनको मैंने खुद ज़ाती वोट दिया, मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इस वक्त कराची मेयर भी हमारा है, यूसी चेयरमैन भी हमारा है, टाउन चेयरमैन भी हमारा है, लेकिन इतना मसाइल हैं कि उसको हल करने के लिए शायद काफ़ी टाइम लगे। और एमएनए आपको पता है इस वक्त एमपीए साहब का जो बजट है वो एडीपी इस मरतबा उन्होंने नहीं दिया उनको। वो पिछला एडीपी के थ्रू वो जो काम करवा रहे हैं वो काम करा रहे हैं अभी भी। और एमएनए साहब को तो आपको पता है बजट वहाँ तो उनका कुछ होता ही नहीं है, वो तो इतना होता है कि वो किसी काम का नहीं होता है। असल बजट जो होता है वो बल्दियात का होता है, वो लोकल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है ना, वो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब भी यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, हमारे टाउन चेयरमैन है करीम आसकानी साहब बल्दिया टाउन के, वो भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इतनी आमदनी नहीं है जितने अखराजात हैं बल्दिया टाउन के अंदर। अच्छा देखिए, आपने देखा कि जो इलाके का जो हमने इससे पहले भी आपको दिखाया और इस वक्त भी हम मौजूद हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो पानी के ही हैं। लोग शिकायत यही करते नज़र आ रहे हैं कि सफाई सुथराई जो है वो बात का मसला है। पहले हमें बिजली, गैस, पानी फराहम किया जाए ताकि हम ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। अब हम चलते हैं दूसरे इलाकों में और वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, अब हम पहुँचे हैं बल्दिया टाउन की यूसी 13 में और यूसी 13 का हाल देखकर जो है वो तो हमने खुद ही अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर बेइंतहा मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और जो निज़ाम है सीवरेज का वो भी ख़राब है। कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बल्दिया टाउन के मसाइल तो हमने देखे कि यहाँ पे बहुत बेइंतहा मसाइल है, मगर जो कहीं कहीं काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर मसला जो है ज़्यादा रोडों का है और पानी नहीं है, और दूसरा ये है कि सीवरेज का कोई इंतज़ाम सही नहीं है। बारिशें जब होती हैं तो गाड़ियाँ भी फंस जाती है, बंदे भी फंस जाते हैं, कोई निकलने का रास्ता नहीं होता है। तो आप क्या समझते हैं ये मामलात कैसे हल होंगे? ये ऐसे हल होंगे कि हुकूमत मेहरबानी करे। तो आप फरमाइएगा, आप इस इलाके के देखा मैंने कि यहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं जो इलाके की आवाज़ भी उठाते रहते हैं, उन्हीं में से आप हैं जो बल्दिया टाउन को समझते भी हैं, देखते भी हैं। तो आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बल्दिया टाउन जो है वो उसकी अब तक जो है उसके मसाइल हल क्यों नहीं हो सके? असल में बल्दिया टाउन के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बल्दिया के लिए मुखलिस नहीं हैं। यहाँ पर पूरा बल्दिया टाउन की ये हालत है कि पानी, बिजली, गैस तीनों चीज़ें नहीं हैं। सेवरेज लाइन तबाह है, रोडों की खस्ता हालत है। यहाँ पर गुज़िश्ता 1 माह से गैस की लाइन के अंदर जो है ना, नाला में पानी गंदा पानी बह रहा है और लोगों को गैस मैसर नहीं है। 1199 पे कॉल भी की है, उसके बावजूद भी जो है कि वो गैस की गाड़ी नहीं आती है। गैर अलानिया लोड शेडिंग है, रात को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइट नहीं होती, फिर 7 बजे फिर चली जाती है, रूटीन की जो लोड शेडिंग है वो चली जाती है। तो तकरीबन जो है कि 16 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती है। इसके अलावा जो है कि गैस तो आ ही नहीं रहा तकरीबन पिछले 1 माह से। पानी का तो यहाँ तस्वर ही महल है कि पानी तो यहाँ मिल ही नहीं रहा, कहीं भी नहीं। पानी खरीद के लेते हैं, टैंकर जो है ना पहले 2200-2300 रुपये के थे, अब वो 3400-3500 के हो गए हैं। जब से अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, अवाम की वो खिदमत जब से करने लगे हैं तो टैंकर 3500 का हो गया है। उससे पहले जब खिदमत नहीं कर रहे तो 2200 का मिल रहा था। तो अब ये है कि रोडों की हालत इस तरह की है कि खड्डे हैं। आप जो है ना कि इंशाल्लाह सुबह का नाश्ता खाएँ करके जाएंगे ना तो 10 बजे आपको भूख लग जाएगी, इतने खड्डे हैं कि आपका निज़ाम आज़मा दुरुस्त कर देते हैं। ये सूरत हाल है बल्दिया टाउन की। यहाँ पे हमने देखा कि कोई ग्राउंड की बच्चे नौजवानों के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पर। स्कूल और डिस्पेंसरीज के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है? डिस्पेंसरी तो बिल्कुल तबाह हाल है। डिस्पेंसरियों पे तो कब्जा हो चुका है, पोस्ट ऑफिस पे कब्जा हो चुका है। खेलने का एक सिर्फ पूरे बल्दिया में एक ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम सेक्टर नंबर 8 पे, उसकी भी हालत ज़ार ऐसी है कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वहाँ भी गंदे पानी के नाले बह रहे हैं, वहाँ पर भी कोई किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं है। कुछ मेहनत कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि, लेकिन उनको उस तरह ना कि हुकूमत उनको सपोर्ट नहीं कर रही, वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं तो वो अपनी तौर पर ही कर रहे हैं। इलाकाई लोग हैं यहाँ पर। पानी की ये सूरत हाल है कि पानी आपको पैसे दोगे तो आपको पानी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर पानी लाइन का भी आ रहा है तो वो आपसे महीना पैसे लेते हैं,
महीना के पैसे कोई 700 ले रहा है, कोई 800 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है। हर यूसी का यही हाल है कि पैसे दोगे तो आपको पानी मिलेगा, अदरवाइज आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी जब चलता है तो 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की सप्लाई दी जाती है इलाके को, लोगों को, और वालमैन पैसे लेके जाते हैं यहाँ से। ये अच्छा, आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे वज़ीर आला सिंध से, मेयर कराची से, कि बल्दिया टाउन की किस्मत कैसे बदल सकती है? देखें जी, अब अवाम ने इन्हें मुंतखब किया है, वोट दिए हैं, तो इनका काम है कि अवाम के लिए काम करें। यहाँ तो यूसी के चेयरमैन भी हमारे पास, ये यूसी जो 13 है, यहाँ पर जो है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो परवेज़ दोदा थे उन्होंने रिज़ाइन दिया, उसके बाद तो इलेक्शन ही नहीं हुए। अब तो ये हाल है कि पिछले तकरीबन 9 माह से ये बगैर वाइस चेयरमैन के चल रहा है, तो यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। हम तो यही मुतालबा करते हैं वज़ीर आला सिंध से कि खुदारा ये बल्दिया टाउन की हालत पर रहम खाएँ और बल्दिया टाउन के जो है ना मकीनों को इंसाफ दिलाएँ, इनके रोड ही पुख्ता करवा दें, बुनियादी सहूलतें दे दें, बजाय ये रोडों पर नशोनमा करने के लिए। जो रोडों के ऊपर इन्होंने खामखा के जो चीज़ें लगाई हैं, मोनूमेंट लगाए हुए हैं, ये लगाए, इससे बेहतर ये है कि इनका ये काम है कि ये लोगों को, आबादी, लोगों, आवाम को सहूलत दें। आप बताइएगा, आप यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, जो सीवरेज का पानी भी जगह जगह पे खड़ा हुआ है, तो क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत परेशानी होती है। अभी बारिशों में बहुत परेशानी थी और मेरा सब कनेक्टेड रहे भाइयों की भी बहुत परेशानी थी। तो आप ये जो आप लोग बिल्कुल नहीं है, देखो गाड़ी, हाँ, ये पानी पे भी पड़ा हुआ है, ये हाँ, ढकनी नहीं है, गटर लेना का पूरा वहाँ तक ढकने मखनी नहीं है। तो मेयर कराची ने तो ऐलान किया भाई कि हमने हेल्पलाइन बनाई है, आप उस पर फ़ोन करें तो गटर का ढक्कन फ़ौरन पहुँच जाएगा। कोई आता नहीं है। हाँ, परसों आए यहाँ पे यूसी के बंदे आए थे, हाँ, जो जमादार लोग थे, तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ खड़े हुए थे, फिर चले गए, कोई काम नहीं किया, चले गए वापस। अब तक हमने आपको जितना भी दिखाया इस प्रोग्राम में कि जो अवामी मसाइल थे उनको हमने भरपूर कोशिश की कि वो अपने कैमरे की आँख से आपको दिखा सकें कि जो बल्दिया टाउन की 9 लाख से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल जो यहाँ की आबादी है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात हल करने में कितनी मुश्किल होती है। अवाम यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गैस की भी गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है, बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना है। कई इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, कई इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। पानी लोग यहाँ पर ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का जो पहले टैंकर अब 2200-2000 का आता था, अब लोग यही शिकवा कर रहे हैं वो 3000 और 3200 का टैंकर हो गया है। जबकि अब ये तमाम सवाल हम रखेंगे बल्दिया टाउन के मुंतखब नुमाइंदों के बाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास कि उन्होंने अब तक मुंतखब होने के बाद बल्दिया टाउन की आवाम के लिए क्या किया है। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि इस वक्त बल्दिया टाउन के जो इलाका मकीन हैं वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन UC3 रहीम शाह के साथ। उनसे जानते हैं कि जो इलाका मकीन जो कहानियाँ सुना रहे हैं, जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनकी दाद रसी के लिए बतौर वाइस चेयरमैन उन्होंने क्या किया है। और रहीम शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जब से आपने चार्ज संभाला है तो क्या लगता है कि आवाम को कितना मुतमईन कर पाएँ? आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इन मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा? कितना वक्त और चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि आप बल्दिया टाउन के मसाइल पे बात करने हैं, और अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जो हमने काम किए उस पर भी आप आ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, और बिल्कुल हम उसका जवाब भी देंगे। जब से हम इक़्तिदार में आए, मैं 1.5 साल हो गए, और इससे पहले हम पार्टी के वर्कर थे, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अस्कानी साहब और अभी टाउन चेयरमैन हैं अब्दुल करीम अस्कानी साहब, तो हम सारा दिन ग्राउंड में होते हैं। और जिस मसाइल से हम लोग हमें बोलते हैं कि हमारे ये मसाइल है, तो हम अक्सर कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन है तो उस मसाइल से वो ख़ुद भी शिकार है। तो जो बंदा जिस चीज़ का शिकार होगा तो ज़ाहिर बात है उस पर काम करेगा। तो पानी हमारे घर में आएंगे तो लोगों के घरों में भी जाएंगे, अगर हमारे रोड बने होंगे तो उधर से लोग भी जाएंगे। तो हम इस मकामी इस इलाके के लोग, और हम बिला लोस खिदमत करते हैं जितने हमारे काम हैं। उस दिन हमारी यूसी में एक बंदा आया, उसने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा हमसे पहले जो MPA MNA थे, जो चेयरमैन थे, हमारे सामने बिठाओ। अगर MPA MNA ने भी हमारे जितने काम किए मेरा अभी इस्तीफ़ा ले लो। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो है जो यहाँ के वाइस चेयरमैन है रहीम शाह, उनका यही कहना था कि वो ग्राउंड में हैं, काम कर रहे हैं। आवाम की जितनी मुश्किलात हैं वो बजाय क्योंकि वो इस इलाके में ही बसते हैं, यहीं रहते हैं, तो कह रहे हैं उन मुश्किलात का सामना हम भी कर रहे हैं और उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए कोशिश है। अब चलते हैं चेयरमैन बल्दिया टाउन के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक जो है आवाम की दादरसी के लिए क्या किया है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि वाइस चेयरमैन जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम अस्कानी के साथ। उनसे जानते हैं। अस्कानी साहब, ये फरमाइएगा कि बल्दिया टाउन में अब तक आपने क्या तामीराती काम करवाया?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तकरीबन 15 से 16 माह का अरसा हो चुका है अपना जब से हम टाउन में आए हैं। और बल्दिया टाउन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमारे आने से पहले के जो सेवरेज का निज़ाम था काफ़ी दरम बरम था। मैं ये नहीं कहता कि हमने इसको 100% इस पर अबूर हासिल कर लिया है या हमने इसका मसाइल फ़िक्स कर दिए हल कर दिए। इसमें अभी भी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और गुंजाइश है। तकरीबन 2 लाख फ़िट के करीब हमने यहाँ पर सेवरेज के काम करवाएँ इस अरसे के दौरान। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख फ़िट के करीब हमने वाटर बोर्ड के ज़रिए यहाँ पानी की लाइनें पूरे बल्दिया टाउन के अंदर बिछाई हैं और ऐसी जगह लाइनें बिछाई हैं जहाँ तारीख़ में पहली बार पीपल्स पार्टी, ये 4 नंबर रोड हो गया अपना आबिदाबाद, जहाँ पर लाइनों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहाँ तकरीबन 10,000 फुट की लाइनें बिछाई हैं जिसमें 5,000 फुट बिछ चुका है। बाकी 5,000 फुट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बिछ जाएगा। इत्तेहाद टाउन के अंदर पानी के काफ़ी मसाइल थे, उनमें हल करने के लिए हत्ता पहाड़ी के ऊपर आबादी थी, वहाँ पर भी हमने पानी के मसले हल करवाए हैं, वहाँ पर लोगों को अपना पानी की सहूलत फराहम की है। इसके अलावा बल्दिया टाउन के अंदर हमने हर यूसी में 8 से 10 फाइलें हमने अपना पेवर ब्लॉक की करवाई हैं और इससे तकरीबन हर यूसी में आपको कहीं ना कहीं अपना पेवर ब्लॉक के काम नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने तकरीबन 10,000 अपना ग्रीन बल्दिया के नाम से हमने प्लांटेशन शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हो कि रोड के ऊपर ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं और ये इसमें से तकरीबन पूरे बल्दिया में इनकी। इसके अलावा हमारे पास एक चैलेंज था इनको पानी देना और इनको किस तरह हम इनकी इसको देखभाल कर सकें, तो इसके लिए हमने पानी के टैंकर थे हमारे, तो उसको हमने फिक्स करवाया, उनको सेट करवाया। इसके अलावा हमने तकरीबन यहाँ पर 10,000 के करीब आप समझ लो कि जो लाइटें हैं वो बल्दिया टाउन के अंदर इंस्टॉल करवाई हैं और आप रात के वक्त यहाँ पर काफ़ी अमन व अमान के मसाइल थे लाइटों के हवाले से, तो इसमें काफ़ी मेहनत की और इसमें हर गली हर रोड को हमने कोशिश की है कि हम रोशन कर सकें। अच्छा सर, ये फरमाइएगा जो आप बता रहे हैं और जो हमने सर्वे किया है उस हालात थोड़ा मुख्तलिफ है। जब हम बल्दिया टाउन के रोड पर आते हैं तो रोड पे लगता है कि वाकई में कुछ काम हुआ है, मोनूमेंट्स बने हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, मगर जब अंदरून बल्दिया टाउन जाते हैं तो हालात जो है वहाँ के अक्सर तब्दील हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते, यह कहते हैं जो काम रोड पर हुआ है, जो मोनूमेंट्स बनाए गए हैं, जो पौधे लगाए गए हैं, अगर यही काम बल्दिया टाउन के अंदर किए जाते तो आवाम ज़्यादा खुश नज़र आते? क्योंकि आवाम तो आपने तो एक बड़ी फहरिस्त गिनवा दी, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और वाकई में कुछ हमने भी देखा काम तो हो रहे हैं, लेकिन अब बल्दिया टाउन की आवाम जो है वो खुश नज़र नहीं आती है। जी बिल्कुल, आपकी बात, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने 100% मसाइल को हल नहीं किया है और बल्दिया टाउन एक ऐसा इलाका है, ऐसा एरिया है जहाँ पर माजी में जितने भी पार्टियाँ आई हैं उन्होंने सिर्फ सियासत की। यहाँ पर अपना PTI भी थी, MQM भी थी और अभी भी मौजूदा MPA MNA यहाँ से बल्दिया टाउन के अंदर MQM के हैं जिनको तकरीबन 1 साल का अरसा हो चुका है, उनसे एक ब्लॉक और एक पाइप सेवरेज का नहीं डल सका। ये जो भी काम करवाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए और इनकी दौर में ही हुए हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इसमें मसाइल बिल्कुल हैं। हमने कोशिश की है कि बल्दिया टाउन की खूबसूरती पे भी काम करें। इसमें हमने तकरीबन 13 यूसी हैं, 13 यूसीओं में हम मोनूमेंट बनवा रहे हैं। बल्दिया टाउन को हम एक बेहतर और एक मुनफरिद टाउन कराची में बना सकें जिसमें मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमारे कभी हमें परेशानी होती है कि हमारे पास उस तरह के फ़ंड नहीं आते जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, तो ये भी मसाइल हैं हमारे पास। हमने कोशिश की है कि हम इसको बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करें और क्लिक के ज़रिए जो हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बल्दिया टाउन ने अप्रूव करवाए हैं, जिसमें नेवल के अंदर अपना वहाँ पर पेवर ब्लॉक का काम है, तकरीबन 8 से 10 गलियाँ हैं वो इंशाल्लाह होंगी। इसके अलावा अपने यहाँ पर आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है 2 गली आगे जहांगीर रोड के नाम से वो अपना टाउन की तरफ से एक क्लिक का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला अपने काम उसके प्रोसेस में है। तकरीबन 1-2 महीने के अंदर वो भी हमारे हैंड ओवर हो जाएगा। इसमें नूरानी ग्राउंड है, नूरानी ग्राउंड का काम तकरीबन 30 से 35% मुकम्मल हो चुका है और इसी साल जुलाई में वो इंशाल्लाह ताला हमारे हैंड ओवर होगा, जो बल्दिया टाउन के अंदर एक मुनफरद अपनी नौइयत का पहला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होगा। इसके अलावा वहीं पर IT सेंटर बना रहे हैं हम, बिलावल भुट्टो जरदारी IT सेंटर,
जिसमें जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए एक स्पेशल एरिया मुख्तस किया गया है। वहाँ पर उसमें कम्युनिटी सेंटर भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी, जिसमें बल्दिया टाउन के अंदर अपनी नौइयत का, मैं कहता हूँ कराची के अंदर अपनी नौइयत का पहला होगा, जो इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन के अवाम को हम तोहफ़ा देने जा रहे हैं। इसके अलावा इत्तेहाद टाउन रोड है, वो भी हमने मंजूर करवाया 1 किलोमीटर का। इसमें स्टार लाइन रोड है, वो भी तकरीबन 1.25 किलोमीटर का रोड है, वो भी मंजूर करवाया। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें मज़ीद हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला बल्दिया टाउन के अंदर के जो एरिया हैं जिसमें आपने निशानदेही की है उसमें काफ़ी हद तक मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल को हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। आज बिल्कुल आपने सुना, ये थे चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी। उनका कहना यही है 100% डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आवाम को जो है जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, जितनी ज़्यादा सहूलियात दे सकें, हम देने की कोशिश करें। अब चलते हैं यहाँ से मुंतखब रुकन सिंध असम्बली उनके पास कि रुकन सिंध असम्बली ने बतौर यहाँ से इंतखाबात जीतने के बाद क्या वो आवाम के बीच में हैं, क्या वो लोगों के मसाइल हल करने में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की उस तरह से मदद कर पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने कहा है। अब चलते हैं यहाँ के रुकन सिंध असम्बली के पास। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं कि उन्होंने अब तक बल्दिया टाउन के लिए क्या किया है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली फ़हीम पटनी के साथ। उनसे जानते हैं कि फ़हीम साहब ये फरमाइएगा कि आपने जब से यहाँ से नशिस्त जीती है उसके बाद से अब तक इलाकाई मसाइल हल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है आपने? एक तो आपका शुक्रिया यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाने का। अच्छा, इलाकाई मसाइल को हल करने की हिकमत अमली, इलाकाई मसाइल जो है ना वो हमारे पास फिंगर टिप्स के ऊपर है। मैं इस हलके के अंदर पैदा हुआ हूँ, मेरे आबा व अजदाद की कब्रें भी इस हलके के अंदर मौजूद है। इलाकाई मसाइल को हल करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब 1 साल मुझे हो गया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 1 रुपया कहीं से सिंध गवर्नमेंट से या कहीं से भी 1 रुपया मुझे फ़ंड नहीं मिला। लेकिन इसके बरक्स इस मेरे हलके के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम हम करवा चुके हैं। वो किस तरह? वो हमने सारे प्राइवेट फंडिंग के ऊपर किए कि जिस तरह जो काम आज यूसी चेयरमैन के, टाउन चेयरमैन के करने के थे, सेवरेज के काम हो गए, पानी के जो मसाइल हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो मसाइल हो गए, वो कर नहीं रहे। इस वजह से वो काम भी हमें करने पड़ रहे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों की तकलीफ़ रोज़ बरोज़ कम करते जा रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने देखा कि इलाकाई लोग जो हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, वो कह रहे हैं जब से हमने देखा है कि बस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे। इससे पहले भी आपके हुकूमत रही है, आपकी पार्टी हुकूमत करती रही है, लेकिन हमेशा आज भी आपने वही बात की कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम प्राइवेट लोगों से काम करवा रहे हैं। तो मतलब ये रोना धोना कब ख़त्म होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब हमारे पास पूरी पावर थी कराची के अंदर, जब पूरी पावर थी तो क्या हम रो रहे थे या हम काम कर रहे थे? कराची तो रोते रहे हैं जब तक उनके पास टाइम नहीं, मेयर कराची एक मुस्तफ़ा कमाल भाई भी थे, तो आपने उनको दिन रात काम करते हुए भी देखा होगा। वो जब आप लोग आराम कर रहे थे ना, वो रातों के अंदर काम कर रहे थे। और पूरा कराची उस वक्त 300 अरब रुपए खर्च करने के बाद, मुस्तफ़ा भाई ने 300 अरब रुपए खर्च किए थे। कराची दुनिया के 10 ऐसे शहरों में शामिल था जो तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अच्छा, और आज क्या पोजीशन है? आज ये पोजीशन है कि सिंध गवर्नमेंट 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है अपने 15 साल के अंदर। और आज कराची दुनिया के 4 ऐसे शहरों में शामिल है जहाँ रहना मुश्किल तरीन काम है। भाई देखिए, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। मुस्तफ़ा कमाल का ज़माना जो जिन बच्चों ने देखा था वो जवान हो चुके हैं। अभी भी एमक्यूएम के पास इक़्तिदार है, सूबाई असम्बली से नशिस्तें जीती हैं आपने, कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, आपने बाइकाट किया, बल्दियाती इलेक्शन का ये आपका खुद का फैसला था। अब उस बात पर रोना कि जमात इस्लामी काम नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है। इस वक्त जो है वो आवाम आपकी तरफ देखती है कि एज ए रुकन सिंध असम्बली, रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से जीते हैं, आप MP हैं यहाँ के, आप दोनों ने इस इलाके के लिए अब तक क्या किया है? आवाम, जब हमने आवाम से बोला तो वो उनका यही कहना था कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई काम हो। अच्छा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि हमें, या एक सिंध असम्बली का मैं मेंबर हूँ, मुस्तफ़ा भाई कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मुझे भी कोई फ़ंड नहीं मिला है अभी तक, मुस्तफ़ा भाई को भी कोई फ़ंड नहीं मिला है। अच्छा, जो आवाम का रोना है वो आवाम का रोना हमारे से नहीं है, वो आवाम का रोना आज जो आवाम के मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी जो है वो इस इलाके के टाउन के चेयरमैन की है, ना कि मेरी है। अच्छा, मेरा क्या काम है? आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो यार, एंकर हो, आपको नहीं पता मेरा क्या काम है? मेरा काम लेजिस्लेशन करना है ना। क्या कौन सा ऐसा कानून आपने आज तक पेश किया है कि जो आवाम की भलाई के लिए हो? हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ क्या कानून हमने पेश किया आवाम की भलाई का। ये जो 25 करोड़ लोग हैं ना, उनका एक कानून ऐसा है कि वो उस कानून के ऊपर, हम जो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 140 है, वो बराह रास्त पाकिस्तान में पहला ऐसा कानून है जो 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा देगा।
अच्छा 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा देने के इस कानून के अंदर पूरा के पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात है, खासकर सिंध हुकूमत जो है वो इतनी मुखालिफ है कि इसकी वजह ये है कि अगर आर्टिकल 140A नाफिज हो जाता है तो आज ये जो वज़ीर आला बैठा हुआ है, ये वज़ीर आला नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये सिंध का वज़ीर आज़म बनकर बैठा हुआ है। हमने सूबाई खुद मुख्तारी के नाम के ऊपर 18वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी के बाद ये सूबा जो है ना, सूबा सिंध, ये छोटा एक मुल्क बन गया मुल्क, और इसका वज़ीर आज़म है मुराद अली शाह, इसका वज़ीर आज़म है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 140A को नाफिज करें, इसको सूबे से सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसको ज़िले खुद मुख्तारी करें, और इससे 25 करोड़ आवाम का फ़ायदा होगा, वरना इसके बगैर जो है आवाम का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा माशाल्लाह, आप जितने भी हमने आज तक मिले MP MNA MKM के, उनको बात तो करना अच्छी आती है माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं क्या इन सिर्फ बातों से आवाम की दादरसी हो सकेगी? नहीं, हमें बातों के अलावा और भी कुछ करना अच्छा आता है, और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड का सबको पता है। और आज हम इदारों के लोगों के पाँव पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गला पकड़ना हमें नहीं आता है। जब गला पकड़ने का टाइम आएगा तो गला भी पकड़ेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आप ऐसा क्या बल्दिया टाउन वालों को देकर जाएंगे कि लोग दोबारा आपको या MKM को वोट दें? यार मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जो है ना वो पानी का इशू सबसे बड़ा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप जब मेरे ऑफिस में आए तो वाटर बोर्ड के अफसरान बैठे हुए थे। बल्दिया के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1980 की आबादी, आज 45 साल हो गए उस आबादी को, वहाँ पर पानी नहीं था। हमारे आने के बाद पहली मर्तबा आप अपना कैमरा लेके जाइएगा, कायम खानी कॉलोनी UC3 उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, फिर UC7 मीर बहर के अंदर ये एक बलोच महल्ला है, उसके अंदर 45 साल के बाद पहली मर्तबा वहाँ पर मुस्तफ़ा भाई के और मेरे आने के बाद वहाँ पर पानी आया है। और इस वक्त हमारा पूरा फोकस है कि बल्दिया के आवाम के पानी के मसले को हल करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं ना, मेयर कराची भी कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट तो पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है, तो MKM क्या कर रही है? अच्छा, हब कैनाल प्रोजेक्ट का ये जो आपको चूरन दे रहे हैं ना हब कैनाल प्रोजेक्ट का, अब मैं आपको बताता हूँ हब कैनाल प्रोजेक्ट है क्या। हब कैनाल प्रोजेक्ट टोटल 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इस साल 2024-25 के अंदर सिर्फ 5 अरब रुपए इसके लिए रखे। ये जो बल्दिया टाउन के आवाम को चूरन बेच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर आके विजिट हो रहा है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों के अंदर जो विजिट कर रहे हैं, 5 अरब रुपए से ये हब कैनाल बननी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 8 अरब रुपए 9 अरब रुपए और बकाया है। मेरी खुद वज़ीर आला सिंध से मैंने अपनी बजट की तकरीर में कहा था कि आप पूरे पैसे रखें, दिन रात काम करके। ये 2 डिस्ट्रिक्ट का इशू है, 2 डिस्ट्रिक्ट का, करोड़ों की आबादी है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का। दिन रात काम करके हब कैनाल को तामीर करें ताकि इस इलाके का पानी का मसला हल हो। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं हमारे पास पानी का इस हब कैनाल के अलावा। अच्छा बस ये आखिर में बता दीजिएगा, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आप भी बता दीजिए कि आप क्या करना है। यार पहले तो है ना, ये दूसरे लोग ना कहो, आप कहो ना कि पीपल्स पार्टी ये कहती है। अच्छा, इससे पहले क्या किया पीपल्स पार्टी ने? आप कराची में रहते हो, आप मुझे बताओ क्या किया पीपल्स पार्टी ने? क्या मतलब जैसे अगर बात कर लें मदीर एक्सप्रेस वे देख लें, अभी आप मदीर एक्सप्रेस वे बन गया है। पीनट्स है, पीनट्स कराची के लिए। ये क्या है? पीनट्स कराची के लिए पीनट्स है। ये जो वर्ल्ड बैंक के पीनट आप खिला दें लोगों को, अगर वो पीनट खिला दो आप भी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्लिक के जो प्रोजेक्ट है ना, क्लिक के जो प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है। वो कोई क्या मेयर का या वजीर आला का प्रोजेक्ट है? ओ भाई, उसके पैसे हम ही देंगे, उसके ऊपर वो तख्तियां लगा। आप लगवा लें, तो आप क्यों नहीं लेके आ रहे ऐसे प्रोजेक्ट? कोई प्राइवेट फंडिंग करके, अभी आपने कहा ना मैंने प्राइवेट फंडिंग करवाई है, लोगों से इन्वेस्ट करवाया, तो इस तरह आप भी करवाइए। ये अरबों के प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, क्लिक डिपार्टमेंट उसको कर रहा है, और वो आपके और मेरे पैसों से हो रहे हैं। वो कोई पीपल्स पार्टी का फंड नहीं है, उसकी गवर्नमेंट का फंड नहीं है, कोई बिलावल हाउस से वो फंड नहीं आ रहा है मेरे भाई। ये आपको ये वाला चूरन जो क्लिक के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अपनी तख्तियाँ लगा के वो आपको दिखा रहे हैं, और आप बोल रहे हो पीपल्स पार्टी करा रही है। अच्छा, इसके बावजूद भी नहीं करा पा रही है। यार कराची का हाल है ना, कराची का हाल मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं ये नायल गवर्नमेंट है, मैं बोलता हूँ बड़ी समझदार गवर्नमेंट है। कराची का हाल इन्होंने जानबूझ के ये किया है जो आज कराची का हाल है। बड़े सोचे समझे, सिर्फ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं किया, कराची के बच्चों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख लो, अभी मैट्रिक के इम्तिहानात हुए, क्या हुआ? उसका रिजल्ट आया है। अभी इंटर बोर्ड के इम्तिहानात हुए, इसका रिजल्ट क्या आया? कराची तालीम तो आप लोगों के ज़माने में भी ख़राब हो गई थी। कल्चर तो तालीम का फर्स्ट से डाउन होता जा रहा है। अगर हम हैदराबाद बोर्ड की बात करें, कराची बोर्ड की बात करें, बाकी दूसरे बोर्डों की 63% आई है, कराची का जो रिजल्ट है वो 34% है। तो आप नहीं समझते कि आपके इलाकों के स्कूलों का भी हमने हाल देखा है, स्कूल भी बड़े ज़बो-हाली का शिकार है। तो इसके लिए और वज़ीर तालीम सिंध ने यह भी कहा था कि हर MPA जो है वो एक स्कूल ओन कर ले। तो क्या आपने कोई स्कूल ओन किया है? अच्छा, किसने सही करना है यार, ये बताओ मुझे। आपने और मैंने सही करना है।
मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो ये तालीम के ऊपर बात हुई है, ये जितने स्कूल है, ये सामने आपका एक स्कूल पड़ा हुआ है, ठीक है। इन स्कूलों का इस वक्त जो है इंचार्ज कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सरदार शाह साहब इसके मिनिस्टर हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ यार, ये ना इस दफ़ा 465 अरब रुपए बजट के अंदर रखे हैं। 465 अरब रुपए के अंदर कितना काम हो सकता है? अगर ये स्कूलों का हाल देखो, इसका कलर तक नहीं होता। कराची के अंदर, मैं चलो स्पेसिफिक बल्दिया की आपको बात बताऊं, बल्दिया के अंदर आप मुझे कह रहे हो आपने कितने स्कूल लिए? 3 स्कूल मैंने लिए, अभी तक हमारे TORs अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हमें यही नहीं पता हम इन स्कूलों के अंदर क्या करें। मेरे पास इन स्कूलों के लिए भी इतना पावर नहीं है कि यहाँ पर मैं सफाई करवा सकूँ। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध ने सिर्फ फिलबदी ऐलान कर दिया, स्कूलों में आपको इख्तियारात नहीं मिले, आप मतलब कोई TROs नहीं पता कि आपको करना क्या है स्कूल? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सिर्फ उसने ऐलान किया है, आज तक हमें TORs नहीं मिले। अच्छा, बस आखिर में कोई अच्छी बात बता दें कि बल्दिया टाउन के लिए आप क्या करना चाहते हैं? यार मैं आपसे देखो पहले भी कहा, बल्दिया टाउन का जो पानी का मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने एक पूरा प्लान तरतीब दिया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो एग्जीक्यूशन की तरफ है। एग्जीक्यूशन जब होगी तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो रुकने सिंध असम्बली हैं फ़हीम पटनी, उनका कहना यही था कि जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम मुतहरिक हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ का जो है वो पानी का है। जल्द अज जल्द उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर उस पानी के मसले के हल के लिए किसी से बात भी करना पड़ी तो करेंगे। अब चलते हैं रुकने सिंध असम्बली आसिफ मूसा के पास, जो यहाँ से मुंतखब है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि इलाकाई मसाइल जो हैं वो किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और चेयरमैन का भी हमने आपको पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाया। इस वक्त हम मौजूद है रुकने सिंध असम्बली आसिफ के साथ, उनसे जानते हैं। आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि आप जो हमने अब तक इलाका विज़िट किया है, जो पूरा हमने दिन में हमने यहाँ वक्त गुजारा, उसमें हमने देखा सबसे अहम मसला जो है ना यहाँ का वो है पानी का। पानी के मसले के हल के लिए आपने अब तक क्या अमली इक़दाम किए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप बल्दिया टाउन और हमारे हलके में आए और जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनके लिए आप यहाँ पर आए। देखिए, पानी का इशू यहाँ का जो बल्दिया टाउन और PS 112 का जो इशू जो पानी का है वो एक देरीना इशू है। उसके ऊपर हमने 12 अपनी क़यादत को रिक्वेस्ट की। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन बिलावल साहब ने स्पेशल पैकेज दिया हब कैनाल का, जिसके लिए जो मॉनिटर कर रहे हैं CM साहब और मुर्ज़ा वहाब साहब, वो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। हब कैनाल एक आ रही है 13 अरब से, जो कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लिए होगी। लेकिन जो बल्दिया टाउन की जो पानी का शॉर्टेज है, जो हमारा वहाँ से जो पानी अप्रूवल है वो 100 MGD अप्रूवल है, लेकिन कैनाल ठीक ना होने की वजह से यह हमें 60 to 65 MGD पानी मिलता है। लेकिन जब ये कैनाल हमारी बन जाएगी, जब रेडी टू मूव हो जाएगी इंशाल्लाह, जो मुर्ज़ा साहब ने जो टाइम लिया है वो अगस्त का टाइम दिया है, और इंशाल्लाह जिस तरह से काम हो रहा है, CM साहब, मुर्ज़ा वहाब साहब ख़ुद उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो हमारे मेयर साहब हैं वो हर वक्तन फ़ोक्तन हर 15 दिन बाद, महीने बाद यहाँ पे आके विज़िट करते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो पानी और सीवरेज का जो बुनियादी मसला है लोगों का, वो फौरी हल होना चाहिए। हमारे इस हल्के के एरिए के लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है यहाँ पे पानी के लिए, महीने बाद पानी आता है या 2 महीने बाद पानी आता है या 15 दिन बाद पानी आता है। हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये कैनाल तैयार हो, पानी का प्रेशर ठीक हो, और जो लोगों के लिए पानी के जो मसले मसाइल हैं वो बेहतर से बेहतर हल हो और लोगों को उनकी दहलीज पे पानी पहुँचे। हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू एक और भी है कि आबादी का, कि जो पिछले अदवार में लाइनें डली हैं, उस वक्त आबादी क्या थी और आज आबादी क्या है। देखिए, आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वसाइल उस तरह नहीं बढ़ रहे जिस तरह बढ़ने चाहिए। तो हमारी कोशिश पूरी ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विज़न के मुताबिक लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी काम कर रहे हैं, हमारे टाउन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डिलीवर करें। क्योंकि पिछले अदवार के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टियाँ रही हैं यहाँ पर, आपने देखा है कि अगर वो उन्होंने काम किया होता तो आज ये पानी के इशूज़ ना होते, आज ये सीवरेज के इशूज़ ना होते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने काम को जारी रखे हुए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पानी का इशू है, जो सीवरेज का इशू है और जो मसले मसाइल हैं, उसको बेहतर तरीके से हल करें। अच्छा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी जो है बल्दिया टाउन में काफ़ी मसाइल हैं। आपके हल्के में भी हमने देखा, हमें ये रोड भी नज़र आ रही है बनी हुई। तो बताइएगा कि इस तरह से कितने मज़ीद प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। पिछले अदवार में जो लोग काबिज़ रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज आपको ये रोडें बनी हुई नज़र आती, सीवरेज का काम नज़र आपको ठीक नज़र आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेयर हमारा अब आया है, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन अब आए हैं, हमारे टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन अब आए हैं,
तो इंशाल्लाह उस काम की बेहतरी हो रही है। आज हम जहाँ पर मौजूद हैं ये टिप्पू सुल्तान रोड है और ये रोड हमने अभी बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी बनाया है KMC के फंड से, मुर्दाबाद के फंड से। तो इसके बाद जहांगीर रोड है जो बराबर रोड है, वो क्लिक के थ्रू लोकल गवर्नमेंट बना रही है, उसमें टाउन का भी किरदार है, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन का भी किरदार है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं यहाँ के उसको बेहतर करें, रोड्स, गलियाँ, सेवरेज, उसको हम बेहतर करें और इंशाल्लाह उसके ऊपर काम हो रहा है हमारे। अच्छा बताइएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फाल है यहाँ पर? बिल्कुल फाल है। देखें आप जिस तरह जो पहले इशूज़ थे कचरे के, आपने देखा होगा कि पहले इस कराची शहर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कचरे के ऊपर सियासत होती थी, लेकिन जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आया, सिंध गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया। हम ये नहीं कहते कि सब अच्छा हो गया है, लेकिन जो पिछले अदवार में जो हालात थे कचरे के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कदरे बेहतर हैं। आज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे यूसी चेयरमैन वो लोगों के दरमियान मौजूद हैं, हमारे काउंसलर्स भी मौजूद हैं, वो काम कर रहे हैं और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कहीं कहीं आपको नज़र आया होगा। अब इस पर हमारे लिए सबसे बड़ा इशूज़ क्या होता है कि कुछ कचरे वाले हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं, उनके अपने रक्शे हैं और उनके अपने लोग हैं जो कचरा उठाते हैं कहीं से और वो रोडों पे डाल देते हैं। तो उनके लिए भी एक जामा प्लान बनाया जा रहा है कि वो जगह जगह पे कचरा ना फेंकें और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है और दोबारा उनके लिए उनकी FIRs भी कटेंगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा साहब, ये आपने तो बड़े सब अच्छे की कहानी सुनाई कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है और बड़ा निज़ाम बहुत ज़बरदस्त हो गया, मगर अवाम मुतमईन नज़र नहीं आते हैं। हमने अब तक जितने भी लोगों से बात की है, लोग मुतमईन नहीं हैं। देखें अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि सब अच्छा हो गया, मैंने आपको ये कहा कि कुछ काम हो गए और कुछ हम बेहतर की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पिछले अदवार में 2020 से पहले तो हम थे ही नहीं कराची शहर के अंदर, ना हमारा मेयर था, ना हमारे टाउन चेयरमैन थे, ना हमारे यूसी चेयरमैन थे, ना हमारे MPs थे, ना हमारे MNAs थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने हमें वोट दिया है, पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे एतमाद किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे अपने, बहुत सारे काम जो है वो रोड्स के, सेवरेज के, वो पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह बता दीजिएगा कि क्या कोई ऐसा काम बल्दिया टाउन को देखे जाए कि आसिफ मूसा को जो है बल्दिया टाउन वाले याद रखें? देखें सबसे पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आसिफ मूसा कोशिश कर रहा है वो SICVD हॉस्पिटल है जो कि यहाँ इस आबादी के लिए, इस गरीब आबादी के लिए 63 बेड्स का जो है ना वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना रही है। आसिफ मूसा जब से MPA बना है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको फौरी उसको स्टार्ट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 63 बेड का वो हॉस्पिटल है, उस पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी होगी और प्लस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमने CM साहब से हार्ट सर्जरी भी अप्रूवल करा ली है, जहाँ पे हार्ट सर्जरी भी होगी, जो कि अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो वो 8 से 10 लाख की सर्जरी है। तो ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है। इससे औरंगी टाउन के हब चौकी के लोग भी उससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये एक आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है जो SICVD काम कर रही है। यहाँ पे प्रॉपर मशीनरी भी मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो SICVD का जो हॉस्पिटल है वो इस बल्दिया टाउन के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा हेल्थ के हवाले से। स्कूल्स के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। स्कूल्स के लिए मैंने अभी जो हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं नासिर शाह साहब, उनको मैंने जो हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए मैंने लिख के दिया है कि इनको सोलर पैनल फराहम किए जाएँ। तो इंशाल्लाह जल्द ही 2 से 3-4 माह के अंदर जितने सरकारी स्कूल्स हैं मेरे हल्के के अंदर और जो कॉलेजेस हैं वो इंशाल्लाह सोलर पे जो है वो चले जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि जो लोड शेडिंग का जो बहुत बड़ा मसला है बच्चों की तालीम के हवाले से वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि जो यहाँ के रुकने सिंध असेंबली हैं उनका यही कहना है कि वो जाते जाते कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि बल्दिया टाउन के जो आवाम है वो उनको याद रखे, जिसमें उनका सबसे अहम जो उन्होंने बताया कि वो SIVD जो है वो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं 62 बेडेड। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक अच्छा काम है जो मैं समझता हूँ कि जो एनर्जी के हवाले से स्कूलों को में जो है वो सोलर प्लांट लगवाने जा रहे हैं। अगर वो तमाम अपने उन्होंने कहा है कि अपने दौर इक़्तिदार में वो ये 2 काम जरूर करके जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने भरपूर कोशिश की है कि बल्दिया टाउन में रहने वालों को जिन मुश्किलात का सामना है वो आपके सामने रखें, और हमने कोशिश की है मुंतखब नुमाइंदों से जानने की कि वो अब तक बल्दिया टाउन के मसाइल क्यों नहीं हल कर सके हैं। अब देखना यह है कि बल्दिया टाउन में रहने वालों के मसाइल कब हल होते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए सवाल के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फी अमान अल्लाह।